नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आज बात करेंगे कंपनी का जिसका नाम है एडवांस मीटरिंग। ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि इसका स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है। इसी की हम बात करेंगे क्योंकि इसका स्टॉक में देखने को मिलती है स्टॉक ने अच्छी खासी, जो एक पेनी स्टॉक कहा जाता है। कई बार स्टॉक गिरती है, कई बार चढ़ती है, कई बार ट्रेंड चेंज हो जाता है। इसी के क्रम में हम बातें करते हैं पहले एडवांस मीटरिंग की फंडामेंटल्स की, कंपनी के बारे में जो देखें तो कंपनी का बिजनेस क्या है वो देखें। बिजनेस में मीटरिंग है, स्मार्ट मीटरिंग है, मेल्डिंग मीटरिंग, प्लास्टिक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी बाकी सारे बाकी ईएमएस सर्विस है और पावर जनरेशन, ये सभी चीज़ करती है। और स्टॉक में जब बीएसई के ऊपर मैं लिस्टिंग वाले सेक्शंस में देखूं तो ये पावर जनरेशन वाले सेक्शन में आती है। हम इसी के ऊपर बातें करने वाले हैं क्योंकि इसका क्या है मार्केट के अंदर रिएक्शंस और क्या है इसका फंडामेंटल्स, दोनों समझने का प्रयास कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक है पेनी, जब चलेगी तो अच्छी चलती है, गिरती है तो अच्छी गिरती है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी एडवाइस नहीं है, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस। मैं कई बार ये चीज अपने वीडियो में कहा है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका। वेबसाइट्स पर जब देखेंगे तो PKR, बेसिकली PKR एक ग्रुप है जिसके अंदर ये कंपनी आती है, उसके ग्रुप्स की कंपनी कह सकते हैं। इसका व्यू बड़ा अच्छा है। इस व्यू के बाद में हम बातें करते हैं क्योंकि मार्केट का रिएक्शंस क्या कहती है। मार्केट में थोड़ी सी हल्के फुल्की बिकवाली देखने को मिली, जितना कि सेंसेक्स में बिकवाली देखने को मिली उतनी सी छोटी सी बिकवाली देखने को मिली। इसका यदि हम 52 वीक्स हाई की बात करें तो क्या डेटा निकल के आती है तब निकल के आती है नियरली 65 रुपए के आसपास सोचते हैं। और लो की बात करेंगे तो निकल के आता है 18 रुपए के आसपास। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी है किसी स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम निकालने के लिए, एवरेज प्राइस निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम 65 रुपए में 17 रुपए को ऐड कर देंगे। तो 17 में हम 64 में हम 17 को ऐड करेंगे, 18 रुपए को ऐड कर देते हैं तो निकल के आता है 82, शायद आई थिंक 82 रुपीज के आसपास निकल के आती है, राइट, 82 के आसपास निकल के आती है। अब 82 का डिवाइड करते हैं 2, तो डिवाइड करके निकलती है कितना, 41 रुपीज का। तो स्टॉक रेंज कितना है, 45.99, जो कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद का रेट है। अब क्या निकल के आता है इसका, ये निकल के आता है एवरेज वॉल्यूम हिसाब से ये निकलता है जो स्टॉक ने जो है वो ना अभी ऊपरी सतह पे कामकाज कर रही है ना निचली सतह पे कामकाज कर रही है, ये एक मीडियम लेवल में है। यहां से इसका रिएक्शन ये या तो डीप नीचे गिरेगा तो गिरता जाएगा, चढ़ेगा तो चढ़ता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं पेनी स्टॉक्स। अब इसमें फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपए की है, और बुक वैल्यू की हम बात करते हैं, बुक वैल्यू है इस स्टॉक का 63 रुपए की बुक वैल्यू निकल के आती है। अब इसको यदि हम एक कंपेरेटिव करके देखें तो कई बार फंडामेंटल्स के अंदर देखने को आते हैं जो बुक वैल्यू से यदि कोई स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वहां पे इसका फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्निकल टॉपिक के बेसिस पे वो नीचे का ट्रेड कर रहा है। हाँ, यदि ये नीचे बॉटम है और एक सर्टेन लाइन तक जो कि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखने को आती है वहां तक जाती है तो दोबारा इसमें खरीदने का मौका आता है, और दोबारा खरीदने के बाद फंडामेंटल्स उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है क्योंकि उसका कंपनी का रिटर्न रेवेन्यू मॉडल्स अच्छा हो जाता है, और इसके बेसिस पे जो टेक्निकल चीजें हैं वो भागने लगता है, और फिर टेक्निकल और फंडामेंटल्स को दोनों कंबाइंड करने के बाद जो रेट निकल के आता है वो इस ट्रेडिंग की प्राइस निकल के आ जाती है। चलते, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, फंडामेंटल्स इज कंप्लीटली इज द इन्वेस्टमेंट पर्पस और टेक्निकल इज ओनली ऑन ट्रेडिंग पर्पस। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका बाकी का स्टेप्स। पावर जनरेशन सेक्टर कंपनी थी, 1 साल की चार्ट को हम लेते हुए आपके सामने रखते हैं। इसमें क्या निकल के आता है, 18 रुपए का इसका वेस्ट रेट था और आजकल इसका रेट चल रहा है कितना पे, करीब 46 रुपए के आसपास। अभी इसका ट्रेंड हमें यदि कुछ दिनों से देखूं तो स्टॉक ने जब 52 हाई को ब्रेकआउट किया था अपने जनवरी के आसपास, जनवरी 1 को 63-64 रुपए के आसपास, 3 तारीख के आसपास की बात करें, सॉरी ये नेट 2 तारीख की बात करता हूँ। उसके बाद जब स्टॉक ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा उस बॉटम्स पे खड़ी हुई, जिस बॉटम पे इसने कई बार आके खड़ी हुई है कि एक स्थिरता बनाई जिसपे रेट है उसका 38 से 40 रुपए के आसपास का। अभी वहां से ऊपर की मोमेंटल चल रही है, अभी ऊपर की मोमेंटल में देखेंगे तो यहाँ भी इसने 40 रुपए का बॉटम लिया था, उसके बाद दोबारा जंप किया था। तो ये कहा जा सकता है जिसका नीचे का सपोर्ट है वो 40 इसका स्ट्रॉन्ग पोजिशन में पिछले 1 साल से देखने को आती है।
5 दिन के चार्ट की बात करें तो 5 दिन के चार्ट में स्टॉक की सपोर्ट की बात करें तो नियरली 45 रुपये से गिरावट भी देखने को मिली। तो इसमें 45 के आसपास का ही टारगेट निकल के आता है, जो कि नीचे का लेवल्स होता है, स्टॉप वाली लेवल। एक और ऊपर का सतह तब काफ़ी इसका लगता है 48-50 के आसपास जाने की तैयार होती है। 1 महीने के चार्ट में क्या नजर आती है, 1 महीने के चार्ट में देखूं तो ये नजर आती है स्टॉक ने नियरली बाय टू बाय 45 का टारगेट को अचीव किया है। उसके बाद दोबारा जंप किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और नियरली मुझे लगता है 50 के आसपास दोबारा जाने की चांस रखता है स्टॉक। थोड़ा पेंडिंग स्टॉक है, चलेगा चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम इसको आगे चलते हैं और समझते हैं इसका क्या है रिजल्ट की पार्ट, क्या है इसका न्यू अपडेट्स। इसमें अभी देखो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से कहा जो कंप्लायंस जो कि एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस था वो कंपनी ने अपडेट किया है। इसके साथ साथ रिजल्ट की पार्ट की बात करूं तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं निकल के ऐसा आता है। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कंपनी के एक पॉइंट थी जो कि 4 अप्रैल को था, क्योंकि हम पूरे कभी एक ही बार स्टडी कर पाते हैं किसी स्टॉक में। यहाँ अप्रैल के डेटा को देखने तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर, जो कि टेक ओवर हुआ था फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ द 31 मार्च। कितने शेयर को एक्वायर किया, क्या किया, हम इसको अभी थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यदि हम लेंगे तो पूरे लास्ट तक कुछ ना कुछ जो न्यू अपडेटेड होगा उसको हम कवर करते हैं। इस कंपनी की बात करते हैं जिसमें ये कहा है कंपनी ने एडवांस मीटरिंग में वो कहा है जो डिस्क्लोजर अंडर रिक्वायरमेंट इन द एक्सचेंज ऑफ द बोर्ड द फाइनेंशियल ईयर एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑन टेक ओवर द फाइनेंशियल ईयर एंड द एक्टिमास को रिसीव्ड फ्रॉम द मिस्टर प्रणव कुमार रेनाडे, promoter of the company, on behalf of the promoter and promoter groups of the company। क्या है इसका अपडेट, इसमें क्या निकल के आता है, कहता है जो कंपनी प्रणव कुमार रेनाडे प्रमोटर along with the person acting in the consent cert hold 1,02,04,717 शेयर ऑन द 31 मार्च को इसमें होल्ड किया हुआ है। इसमें क्या फेरबदल था क्या नहीं था, यहाँ पे इसका कोई भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपनी ने नहीं दिया है, केवल ये कह दिया हमारे पास ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर के टेक ओवर के रूल्स के हिसाब से हमारे पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं। चलते हैं, अच्छी बात है, चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कंपनी का क्या है रिएक्शंस और फंडामेंटल्स में कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से कोई भी अपडेट नहीं है। कंपनी ने कोई डिविडेंड, कोई भी बोनस, कोई भी ऐसा इस कंपनी ने स्प्लिट कुछ भी नहीं किया है। कंपनी ने कोई एजीएम कुछ भी नहीं किया, एजीएम नहीं किया है। आगे आते हैं, रिजल्ट इसका अवेटेड है, रिजल्ट की हम वेट करेंगे तो क्योंकि दोबारा स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो इसका पहले जानते हैं इसका रिजल्ट के मौके से क्या निकल के आता है। उसमें देखो तो रिजल्ट का वैल्यूएशंस निकल के आती है। जो वैल्यू है रिवेन्यू वो पिछले क्वार्टर से डिक्रीज कर जाती है, नेट प्रॉफिट डिक्रीज कर जाती है, सीधे सीधे कहूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेंज जो कि प्रॉफिट हो जाती है चेंज हो जाती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन उसी के अकॉर्डिंग चेंज जो कि रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात की करती है। आगे कुछ और बात कहें तो इसमें क्या निकल के आती है क्वार्टर टू क्वार्टर हिसाब से, कंसोलिडेटेड के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस दिन बाय दिन घटती जा रही है। यदि हम सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो कभी इसी टाइम कंपनी के 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास 6 करोड़ के तक पहुंचने वाली कंपनी की रेवेन्यू दिन बाय दिन घटती जा रही है, जबकि इनका एक्सपेंसेस यदि देखें तो वो स्टेबिलिटी उसी के आसपास कामकाज कर रही है, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नियरली देखने को मिलता है जो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास का नुकसान दर्ज करती है लास्ट दिसंबर वाले क्वार्टर में। यदि यही सिचुएशन रही अगले क्वार्टर मार्च वाले में तो कंपनी के फंडामेंटल्स में इशू होगी, जिसकी वजह से यदि वैल्यूशन उसका बुक वैल्यू 16 रुपये भी हो, 17 रुपये, 32 रुपये भी हो, तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे देखते नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कंपनी का ओवरऑल कुछ पीरियड से कंपनी का उतनी बड़ी प्रॉफिट नहीं है, जबकि लॉस मेकिंग किसी जमाने में थी। बैक टू बैक लॉस मेकिंग कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग में आ रही है, तो वो थोड़ा सा इसके लिए बेनिफिशियली हो सकता है, ये ऐसा एक्सपेक्टेशन कहते हैं। उसको पिछले 2 क्वार्टर में जैसे लॉस हुआ, इस क्वार्टर में देखते हैं ईयर टू ईयर के हिसाब से देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या निकल के आता है। चलते हैं आगे और समझते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो 64% के आसपास होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है, रेस्ट होल्डिंग जो है वो है पब्लिक के पास। और पब्लिक कितने एक्टिव है वो समझते हैं पब्लिक वाले होल्डिंग में। पब्लिक में ऐसा कोई बड़ी नाम से बड़ी चेहरे की नाम नहीं आती है। प्रमोटर में तो आपको पता ही है पीआर की जो हाईटेक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन LLP है,
वो इसके मेन प्रमोटर्स हैं, इनके पास 44% के आसपास की होल्डिंग्स हैं। दूसरा प्रशांत रनाडे, जो कि है दूसरा। उसके साथ साथ देखें तो प्रणब कुमार रनाडे, इनके पास जो होल्डिंग थी हमने ऑलरेडी स्टडी किया, जो कि उतने पड़े हुए हैं, कोई बड़ा मोमेंटल चेंज नहीं हुआ था। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें क्या नाम निकल के आता है, कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी सर्विस, जो कि एक अनक्लेम्ड सस्पेंड अकाउंट की फंड है, उसको 1% की होल्डिंग में कन्वर्ट किया गया है। बाकी ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो कंपनी कंप्लीटली कह सकते हैं मार्केट के जो 1% से नीचे वाले होल्डिंग पोजिशन में है स्टॉक्स, वो लोग हैं जिनके पास स्टॉक्स हैं। वो हो सकता है कल पैसे बनाएं, कल पैसे डुबाएं, ये पेनी स्टॉक्स का हालात है। आगे देखते हैं क्या कहती है दोस्तों। कोई कंपनी में कोई रिकमेंडेशन या कमेंट नहीं है मेरा। मैं बात करता हूँ आगे एनालिसिस पार्ट की, जो कि कट ऑफ डेट के बेसिस पे, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के बेसिस पे इसको यदि देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे जहां स्टॉक मार्केट पैसे ही पैसे हैं, वहां पे 10 सालों में 188% का स्टॉक प्राइस में इंक्रीज होता है। 5 सालों में देखा जाए तो करीब 93-94% का इंक्रीज होता है। ये दोनों जगह पे थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा, इसके कंपेरेटिव यहाँ पे थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिली है। 3 साल में 265%, ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है। 2 साल में दोबारा टूटती है और केवल 80% के आसपास रहती है। इसको एवरेज लिया जाए तो ये एवरेज निकल के आते हैं 40% के एवरेज के हिसाब से। अब पिछले 2 साल के डेटा बेसिस में, 3 साल के डेटा बेसिस में देखें तो ये निकल के आती है 90% के आसपास का, और 1 साल में कंपनी ने 152% का जंप दिया। यही यदि मैं इन्वेस्टमेंट को यदि बैंक एफडी में देते तो 108 केवल 8% का इंक्रीज मिलता, वहाँ पे 152% का इंक्रीज मिलता है। स्टॉक मार्केट जहाँ रिस्क भी है, पैसे भी हैं, 6 महीने में देखा जाए, और सबसे आसान दिखता है ये, बेसिकली है नहीं, ये आसान दिखता है क्योंकि सारा काम तो ऑनलाइन हो जाता है, मोबाइल पे हो जाती है, सिस्टम पे हो जाती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बैठे बैठे काम होता है, तो सबसे आसान दिखता है। मार्केट में यही एक चलती है, इसलिए तो मार्केट चेंज होता जाता है। 3 महीने के डेटा की बात करूं तो करीब 5% के आसपास गिरावट है। 1 महीने से दोबारा स्टॉक ने जंप करना चालू किया और जंप करता जा रहा है। इसको हम चार्ट पे देखूं तो बीच 1 महीने से जब चार्ट चालू हुआ है तो अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी दर्ज करती है स्टॉक। स्टेबिलिटी के बाद देखने में आती है जो स्टॉक थोड़ी सी मोमेंटल जो है वो इन्फॉर्म जो है मोमेंटल थोड़ा सा परफॉर्म करने की उम्मीद करता है। आगे रिजल्ट से पहले का रिएक्शंस था, इसका कुछ 1 महीने में 15%, 1-2 सप्ताह में 13% और 1 सप्ताह में नियरली 6% स्टॉक में जंप हो चुका है। एक कट ऑफ डेट पीरियड के हिसाब से एक परफॉर्मेंस लेवल को दर्शाता है। हम बात कर रहे थे जिसका कंपनी का नाम था एडवांस मीटरिंग, जिसका ग्रुप्स था PKR ग्रुप्स, और इस ग्रुप्स के वेबसाइट्स पे जाते हैं तो देखने में आता है जो सुपेरियर प्रोडक्टिविटी करती है वर्सटिलिटी विद द, और बाकी कुछ है इनके पास एडवांस मीटरिंग का काम है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इनके वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी अच्छी व्यूज़ हैं, सीन्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज जो कि एडवांस मीटरिंग कंपनी की, क्योंकि पावर सेक्टर कंपनी है, आजकल हम पावर सेक्टर पे ही स्टडी कर रहे हैं, तो जो स्टडी करते हैं आपके सामने रखते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी एडवाइस नहीं है।